हर बोरोवर कंफ्यूज होता है, होम लोन इंश्योरेंस लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, क्या ये जरूरी है या सिर्फ एक्स्ट्रा खर्चा। तो चलिए देखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू थिंग्स टू केयर, पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज का टॉपिक है होम लोन इंश्योरेंस और इस एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे होम लोन इंश्योरेंस का बेसिक मीनिंग और ये कैसे काम करता है, मैंडेटरी वर्सेस ऑप्शनल, लॉ क्या कहता है, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स, और एंड में आपको देंगे एक बोनस टिप जो आपके अगले लोन एप्लीकेशन में डेफिनेटली काम आएगा। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज होम लोन इंश्योरेंस। होम लोन इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन प्लान होता है जो बोरोवर के लोन रीपेमेंट को सिक्योर करता है। अगर बोरोवर के साथ कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है तो इंश्योरेंस कंपनी रिमेनिंग लोन अमाउंट पे करती है। यानी ये प्लान बोरोवर के फैमिली के लिए सेफ्टी कवर है ताकि उन्हें लोन का बर्डन कैरी ना करना पड़े। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपको ये पॉलिसी लेना जरूरी है? तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस होम लोन इंश्योरेंस मैंडेटरी? डायरेक्ट आंसर है नहीं। होम लोन इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्गली रेकमेंडेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) इन्होंने क्लियर रूल दिया है। बैंक या लेंडर बोरोवर को इंश्योरेंस लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, यानी ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप बैंक के थ्रू पॉलिसी ले सकते हैं या किसी इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइडर से भी। लेकिन अगर आप रिफ्यूज करते हैं, बैंक लोन रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंश्योरेंस लेना ऑप्शनल है। अब समझते हैं, अगर मैंडेटरी नहीं है तो फिर लोग ये पॉलिसी क्यों लेते हैं। देखते हैं व्हाई इज होम लोन इंश्योरेंस यूजफुल। फैमिली प्रोटेक्शन। सबसे पहला बेनिफिट, आपके फैमिली मेंबर्स पर लोन रीपेमेंट का फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आता। अगर बोरोवर के साथ कोई एक्सीडेंट या अनफॉर्चुनेट इवेंट हो तो इंश्योरेंस रिमेनिंग लोन कवर करता है। एसेट सिक्योरिटी। बैंक प्रॉपर्टी को एक्शन करने के बजाय इंश्योरेंस क्लेम से लोन सेटल कर लेता है, इसलिए आपका घर फैमिली के पास सेफ रहता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट क्रिएट करता है जिससे बोरोवर और लेंडर दोनों सिक्योर फील करते हैं। टैक्स बेनिफिट्स। होम लोन इंश्योरेंस के प्रीमियम पर आपको सेक्शन 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। पीस ऑफ माइंड। होम लोन एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, 15 से 20 साल तक। इंश्योरेंस प्लान से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलती है, चाहे लाइफ सिचुएशन कुछ भी हो। लेकिन हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के जैसे इस प्लान के भी कुछ लिमिटेशंस है। अब देखते हैं इसके लिमिटेशंस और इसके मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब ये कोई प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं है। होम लोन इंश्योरेंस सिर्फ लोन कवर करता है, घर के स्ट्रक्चर या डैमेज को नहीं। उसके लिए सेपरेट होम इंश्योरेंस चाहिए होता है। प्रीमियम कॉस्ट। पॉलिसी कॉस्ट यूजुअली 1.5% से 2% ऑफ टोटल लोन अमाउंट होती है, जो लोन के साथ क्लब कर दी जाती है, यानी आप इनडायरेक्टली उस पर भी इंटरेस्ट पे करते हैं। कवरेज ड्यूरेशन। कवरेज टेन्योर आपके लोन टेन्योर के बराबर होता है। अगर आप प्रीपेमेंट करते हैं या लोन क्लोज कर देते हैं तो प्रीमियम रिफंड मिलेगा या नहीं, ये कंपनी के टर्म्स पर डिपेंड करता है। लिमिटेड क्लेम स्कोप। लेकिन ये प्लान सारे कंडीशंस कवर नहीं करते। क्रिटिकल इलनेस या टेम्पररी जॉब लॉस कभी कभी एक्सक्लूडेड होते हैं, इसलिए पॉलिसी लेने से पहले उसके टर्म्स और कवरेज डिटेल्स में समझना जरूरी है। तो अब जानते हैं इस इंश्योरेंस के टाइप्स ऑफ होम लोन इंश्योरेंस। रिड्यूसिंग कवर प्लान, जिसमें इंश्योरेंस कवरेज हर साल आपके लोन बैलेंस के हिसाब से रिड्यूस होता है। ये सबसे कॉमन और कॉस्ट इफेक्टिव प्लान होता है। लेवल कवर प्लान, इसमें कवरेज अमाउंट फिक्स रहता है, चाहे आपका लोन बैलेंस कम हो गया हो। प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन प्रोटेक्शन कांस्टेंट मिलती है। जॉइंट बोरोवर कवर। अगर आपका लोन को एप्लीकेंट के साथ है तो जॉइंट कवर प्लान दोनों बोरोवर्स के लिए प्रोटेक्शन देता है। अब बात करते हैं होम लोन इंश्योरेंस चूज करते वक्त स्मार्ट बायर को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। लेट्स टेक अ लुक एट फ्यू स्मार्ट टिप्स बिफोर बाइंग। कंपेयर ऑप्शंस। बैंक के सजेशंस के अलावा 2 और पॉलिसीज कंपेयर कर लीजिए। प्रीमियम और कवरेज दोनों समझिए। चेक कवरेज स्कोप। देखिए कि पॉलिसी क्या क्या कवर करती है। रीड रिफंड रूल्स।
ध्यान रखिए लोन प्री पेमेंट पर रिफंड पॉलिसी क्लियरली मेंशन्ड हो। अवॉइड क्लबिंग विद लोन ईएमआई। प्रीमियम को ईएमआई में मर्ज करने से आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो वन टाइम प्रीमियम पे कीजिए। एनुअल रिव्यू। अगर आपका लोन टेन्योर 15 से 20 साल का है तो पॉलिसी एक बार में नहीं, पीरियोडिकली रिव्यू करके रिन्यू करते रहिए। यानी होम लोन इंश्योरेंस एक थॉटफुल चॉइस है, नॉट अ फोर्स्ड एक्सपेंस। तो दोस्तों क्लियर है, होम लोन इंश्योरेंस एक लीगल कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर सही सिचुएशन में लिया जाए तो ये एक पावरफुल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बन सकता है। डिसीजन हमेशा डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट, लोन टेन्योर और आपके पास एग्जिस्टिंग लाइफ कवर कितना है। आपको क्या लगता है, होम लोन इंश्योरेंस लेना स्मार्ट मूव है या एक्स्ट्रा खर्चा? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने हमारा प्रीवियस एपिसोड शुड यू प्रीपे योर होम लोन अर्ली मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें हमने बताया है कैसे प्री पेमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपके लाखों रुपए बचा सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुड़े रहिए थिंग्स टू केयर के साथ, जहां हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो हर होम बायर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है।